एक बार की बात है, एक बार बादशाह अकबर के साले ने बीरबल की परीक्षा लेनी चाहिए। इसलिए उन्होंने बादशाह से कहा, मैं बीरबल से 3 सवाल पूछना चाहता हूँ। इस पर महाराज अकबर ने भी बीरबल की परीक्षा लेने की अनुमति दे दी। जब बीरबल दरबार में आए तो अकबर के साले ने उनसे पहला सवाल पूछा कि आसमान में कितने तारे हैं। ये सवाल सुनकर बीरबल से जलने वाले अन्य दरबारियों को खुशी होने लगी कि बीरबल इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। अकबर भी सोचने लगे कि बीरबल इस सवाल का क्या जवाब देंगे। इस पर बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका जवाब तो बहुत ही आसान है। और दरबार में एक भेड़ को लाकर कहा, जितने इस भेड़ में बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं। अगर आपको कोई शक है तो भेड़ के बाल और आसमान के तारों को गिनकर तुलना कर सकते हैं। बीरबल की चतुराई देखकर बादशाह अकबर मुस्कुराए और कहा, क्यों साले साहब, आप गिनकर तुलना करना चाहते हैं? इस पर उनके साले ने दूसरा सवाल पूछा, धरती का केंद्र कहाँ है? इस पर बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहाँ आप खड़े हैं वही धरती का केंद्र है। महाराज अकबर और अन्य दरबारी बीरबल के जवाब को समझ नहीं पा रहे थे। तभी जहाँ अकबर के साले खड़े थे वहाँ बीरबल ने एक रेखा खींचकर लोहे की एक छड़ी गाड़ दी और कहा, यही धरती का केंद्र है। अगर किसी को मेरी बात पर यकीन न हो तो वो खुद धरती को माप सकता है। बीरबल की चतुराई देखकर अकबर के साले भी सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने उनसे एक पहेली सुलझाने को कहा। अकबर के साले की पहेली थी, एक परख है सुंदर मूरत, जो देखे वो उसी की सूरत, फिक्र पहेली पाई न, भोजन लगा आई न। बीरबल पहेली को दोहराते हुए उसके बारे में गौर से सोचने लगे। काफी देर सोचने के बाद बीरबल ने कहा, ये तो बहुत ही आसान पहेली है। इसका उत्तर तो पहेली में ही है। इसका उत्तर है आईना, जिसमें आईने के सामने खड़ा इंसान एक सुंदर मूरत है। आईने में उसे अपनी ही सूरत दिखाई देती है। बीरबल ने अकबर के साले के सभी सवालों का जवाब बड़ी चतुराई से दिया था। ये देखकर बादशाह अकबर बहुत खुश हुए और अपने साले से कहा, क्यों साले साहब, आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया ना? और अकबर के साले ने भी हाँ में सिर हिला दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी सवाल का जवाब दिया जा सकता है, बस हमें अपने दिमाग पर भरोसा होना चाहिए और संयम से काम लेना चाहिए।